हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन पॉइंट में। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग जानेंगे कि जितने भी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट हैं, 2400 ग्रेड पे कहने का मतलब L4 लेवल 4 की जो पोस्ट हैं, ठीक है, 7th पे कमीशन में से लेवल 4 कहा जाता है, उसकी सैलरी यानी कि पर मंथ आपको कितनी सैलरी मिलेगी। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं सैलरी के बारे में बताऊँगा बल्कि आप सैलरी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज़ को भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सैलरी के साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि आपके हर महीने आपके पेंशन अकाउंट में जो है कितने रुपए जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं, और आपको ये भी तरीका बताऊँगा कि उसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और कहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आप लोग जानते हो कि 2400 ग्रेड पे का जो पोस्ट होता है वो टीए इन सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है वो सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, इसमें टैक्स असिस्टेंट जो होते हैं वो भी 2400 ग्रेड पे, जितने भी यूडीसी हो जाते हैं अपर डिवीजन क्लर्क हैं वो भी 2400 ग्रेड पे के हैं। जितने भी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट है, पोस्टल असिस्टेंट हो या सॉर्टिंग असिस्टेंट हो, दोनों जो हैं वो 2400 ग्रेड पे में आते हैं यानी कि लेवल 4 में आते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि हेड कांस्टेबल जो होते हैं पुलिस वगैरह में, पैरामिलिट्री फोर्स में हेड कांस्टेबल जो पोस्ट होता है वो भी 2400 ग्रेड पे का आता है। और भी बहुत सारे पोस्ट यानी कि जितने भी 2400 ग्रेड पे के पोस्ट हैं यानी कि लेवल 4 के पोस्ट है, आज उसके बारे में हम जानेंगे कि उनका पर मंथ सैलरी क्या होगा और पेंशन अकाउंट में जो है हर मंथ कितने डिपॉजिट होते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि एचआरए इन डिफरेंट सिटी यानी कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अलग अलग सिटी में एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस जो है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण सैलरी पर असर पड़ता है। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन सा सिटी में एचआरए कितने % मिलते हैं, कौन सा सिटी एक्स है, कौन सा सिटी वाई है, कौन सा सिटी जेड है, यानी 3 तरह का सिटी का क्लासिफिकेशन है, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। हर सिटी के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आप जिस सिटी में पोस्टेड होंगे वहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होगा वो लेवल के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। लेवल 1 to 3 के लिए अलग, 4 to 8 के लिए अलग, उससे ऊपर के लिए अलग होता है। ठीक है, तो आज सब कुछ इस वीडियो में हम इस सिंगल वीडियो में सारा कुछ आप लोग जानेंगे और साथ ही साथ अपना सैलरी कैलकुलेट, सैलरी पेंशन दोनों कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम AK सिंह है और मैंने SSC CGL CPO को 2 बार, SSC CHSL और RRB NTPC ये सारे एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक किए हैं। नेक्स्ट, तो सैलरी के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो ग्रॉस सैलरी और दूसरा जो होता है डिडक्शन। ग्रॉस सैलरी में जब डिडक्शन को माइनस कर दिया जाता है तो यही होता है नेट सैलरी यानी इन हैंड सैलरी, यानी कि आपके जो अकाउंट में मिल रहा है, आपके जो अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगी, ठीक है, वो ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस होते हैं। ठीक है, अब तो ग्रॉस सैलरी में क्या क्या आता है? ग्रॉस सैलरी में आता है एक बेसिक, दूसरा डियरनेस अलाउंस DA है ये, ठीक है, तीसरा HRA हाउस रेंट अलाउंस, और चौथा जो होता है वो TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होते हैं। ठीक, साथ ही साथ डिडक्शन में हम लोग देखेंगे कि NPS Tier 1, NPS में 2 तरह का कंट्रीब्यूशन होता है, एक Tier 1 होता है और एक गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है, दूसरा प्रोफेशनल टैक्स। जिस स्टेट में आप पोस्टेड होगे उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ प्रोफेशनल टैक्स होता है। जैसे कोलकाता की बात करोगे, वेस्ट बंगाल की बात करोगे तो वहाँ पर बेसिक आपके सैलरी के अकॉर्डिंग 150-200 रुपये जो है वो प्रोफेशनल टैक्स होता है, तो ये बहुत सा माइनर होता है। और उसके बाद इनकम टैक्स, अब 20 लेवल 4 में जो है मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनकम टैक्स के स्लैब में आएंगे, तो आपका इनकम टैक्स डिडक्ट लगभग नहीं होगा। तो मेन पॉइंट यही है कि ग्रॉस सैलरी मतलब बेसिक, DA, HRA, TA इन सभी को ऐड करेंगे और डिडक्शन में NPS Tier 1 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो अगर इन दोनों को ग्रॉस में से डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारा जो होगा वो नेट सैलरी मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो हम लोग देखते हैं कि 2400 ग्रेड पे का जो है एक्स सिटी में क्या सैलरी होगा, हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे। तो L4 लेवल 4 में जो बेसिक होता है वो होता है 25,500 रुपीज़, ये बेसिक होता है। ये जितने भी अलग अलग लेवल हैं, ठीक है, उनका ये अलग अलग होता है। जैसे लेवल 4 के लिए जो है बेसिक है 25,500 रुपये है, और सारा चीज़ यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारा चीज़ जो है वो इसी बेसिक पर डिसाइड होता है। ठीक है, तो अब बेसिक के बाद इसमें ऐड होता है DA डियरनेस अलाउंस। जैसे अभी प्रेजेंट की बात की मैं करूं, यानी कि अगर मई 2023 में बात कर रहा हूं तो अभी जो प्रेजेंट है वो 42% DA है, डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है। लेकिन जान रहे हो कि आप लोग की DA जो है वो साल में 2 टाइम्स यानी ईयर में 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में। अभी जनवरी में 4% इंक्रीज़ होकर 38 से 48 हुआ है, जुलाई में फिर से ये मिनिमम 3 या 4% इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो आप लोग जितने भी CGL 21 हो, 22 हो, 23 हो वो जुलाई के बाद ही ज्वाइन करोगे। CHSL 21 से जो भी पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन करने वाले हैं वो भी अप्रॉक्स जून जुलाई में ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब DA जो है वो अप्रॉक्स 45% होगा। ठीक है, और यही 45% को मैं
मानकर चल रहा हूँ, उसी पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर डीए आप देखोगे इसका 45% यानी बेसिक का 45%, 25,500 का 45% निकालोगे तो ये आएगा 11,475, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एच जो होता है वो एक्स वाई जेड सिटी के लिए, एक्स सिटी के लिए जो होते हैं वो 27% होते हैं, एक्स सिटी के लिए 27%, वाई सिटी के लिए जो होता है वो 18% और जेड सिटी के लिए जो होता है वो 9%। उसका भी पिक्चर मैं आगे दिखाने वाला हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो एच अगर 27% एक्स सिटी में हम 27% देखेंगे तो एच जो होगा वो इसका 27%, 25,500 का 27% आप लोग निकाल के देख सकते हो कि 6,885 रुपीज़ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर एक्स सिटी की बात करेंगे तो एक्स सिटी में जो है वो होता है 3600 प्लस डी ए, यानी कि लेवल 3 टू लेवल 8, आप लोग लेवल 4 में देख रहे हो तो लेवल 4 जो होगा वो लेवल 3 और लेवल 8 के बीच में ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो टी ए होगा वो 3600 प्लस डी ए, 3600 प्लस डी ए का मतलब डी ए ऑन टी ए, यानी कि अगर टी ए 3600 है, टी ए 3600 है तो डी ए जो है यानी कि 45%, इसका 45% भी इसमें ऐड होगा। तो अगर आप इसमें 45% ऐड करोगे तो ये आपका हो जाता है 5,220 रुपीज़। तो इस तरह से अगर आप टोटल ग्रॉस सैलरी अपना देखते हो तो ग्रॉस सैलरी जो हो जाता है वो 49,080 रुपीज़, ये आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। लेकिन अभी इसमें बहुत सारा चीज़ बाकी है, मैं वो सारा चीज़ बताने वाला हूँ। ये आपको इन हैंड सैलरी नहीं है, ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें कुछ डिडक्शन होगा। अब डिडक्शन क्या होता है, सबसे पहला जो डिडक्शन होता है वो है एनपीएस का डिडक्शन, एनपीएस टियर 1 का डिडक्शन। ये आपका पेंशन अकाउंट होता है। जब भी आप किसी भी सर्विस में ज्वाइन करोगे तो क्या होता है कि आपका एक प्रान कार्ड बनता है, जिस तरह से पैन कार्ड होता है उसी तरह से वो प्रान कार्ड बनता है, जो कार्ड के थ्रू जो है वो प्रान नंबर जो होता है उसके थ्रू लॉगिन करके आप जो है अपना हर मंथ का कितना उसमें डिपॉजिट हो रहा है उसे आप कैलकुलेट, उसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता क्या है, टियर 1 एनपीएस टियर 1, इसमें कितना डिपॉजिट होता है, तो इसमें जो डिपॉजिट होता है वो बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का 10% जो होता है एनपीएस टियर 1 में डिडक्ट होता है। तो 25,500 और प्लस 475, इन दोनों को ऐड करके अगर इनका 10% निकालेंगे तो ये जो होगा वो 3,698 रुपीज़, यानी कि इस 49080 में से ये जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने बताया कि प्रोफेशनल टैक्स 150-200 रुपये होता है, तो उसे मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। इनकम टैक्स के स्लैब में आप लोग आओगे नहीं, ज़्यादा चांस है कि आप लोग इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो एनपीएस जीसी, ये आपको कहीं नहीं दिखा अभी तक कि एनपीएस जीसी क्या है। एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है। एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि ये बेसिक प्लस डीए का 10% तो आपके सैलरी से डिडक्ट होगा, यानी कि ये जो देख रहे हो इससे तो 10% यहाँ डिडक्ट होगा। साथ ही साथ जितना डिडक्ट होगा, कहने का मतलब ये 10% डिडक्ट हो रहा है, तो इसी का यानी बेसिक प्लस डीए का 14%, 10% आपके सैलरी से डिडक्ट होगा, यानी कि इसका 10% जो है वहाँ उससे डिडक्ट होगा, और इसका 14% जो होता है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है आपके पेंशन अकाउंट में हर मंथ, यानी कि ये जो होता है वो इसका 14% निकालोगे, इसका 14% निकालोगे तो ये हो जाएगा 5177 कहने का मतलब 5,177 रुपये। तो एक तरह से आप देखो कि आपकी टोटल सैलरी बने ये भी आपके अकाउंट में ही जाएगी, ठीक है। आप कह सकते हो कि आपके सेविंग अकाउंट में या फिर सैलरी अकाउंट में नहीं जाएगी, बल्कि ये पेंशन अकाउंट में जाएगी। लेकिन इसकी ये जो 5,177 रुपये है ये आपके इससे एडिशनली मिल रहा है। ये 49,000 जो 80 रुपये है उससे एक्स्ट्रा ये 5,000 रुपये मिल रहा है। तो अगर इसको भी ऐड कर देते हो टोटल पर मंथ जो आपके पास आएगा वो 5,4,2,5,7 ये ग्रॉस आपका बन रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये जो है, ये जो आप देख रहे हो ये तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और पेंशन अकाउंट में चला जाता है, तो ये जो है वो यहाँ जाएगा, यानी कि 5,177 जो है वो यहाँ जाएगा, कहने का मतलब पेंशन अकाउंट में। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि पेंशन अकाउंट में ये आपका 10%, आपके सैलरी का 10%, यानी कि बेसिक प्लस डी का 10%, और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 5,000 रुपये। तो इसको अगर ऐड कर दोगे तो ये हो जाता है अप्रॉक्स 8,875, यानी कि आपके पेंशन अकाउंट में हर मंथ जो है वो 8,875 8,875 रुपये जो है वो हर महीने आपके अकाउंट में
क्रेडिट होंगे पेंशन अकाउंट में। अब आपको इन हैंड कितना मिलेगा, तो आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि इन हैंड के लिए नेट और इन हैंड ग्रॉस जो सैलरी था 49080, इसमें से डिडक्शन करेंगे, ये वाला जो डिडक्शन होता है यानी कि 3698 अगर इसको माइनस कर दोगे तो आपका जो इन हैंड सैलरी है वो होगा 45382, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। 45382 45,000 जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। यानी कि जितने भी टैक्स असिस्टेंट हैं, जितने भी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट हैं और जितने भी यूडीसी से ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी को 45,000 जो है फर्स्ट मंथ यानी कि इनिशियल मंथ से ही आप लोग को जो है वो 45,000 इन हैंड सैलरी मिलने लगेगा, जिसमें ये दोनों जो मैंने बताया अप्रॉक्स 9,000 रुपये जो है वो पेंशन अकाउंट में जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं जो एक्स सिटी हैं, कौन कौन से वाई सिटी हैं, कौन कौन से जेड सिटी हैं और ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ कितना होगा। यहाँ तो मैंने ट्रांसपोर्ट बताया कि 3600 और उस पर डीए, बाकी और सिटी में क्या होंगे उसको भी मैं इस वीडियो में देखता हूँ। ठीक है, अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू चैनल है, इसे आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो गोल्डन कंपटीशन पॉइंट के नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आकर आप जुड़ सकते हैं और मुझसे जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि CGL23 से जो है जो भी 4600 अपने घर के पास लेना चाहते हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं डेली गाइडेंस प्रोग्राम लेकर के आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि आपको कैसे क्या करना है ताकि 4600 4200 जो है वो आप अपने घर के पास ले सको। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि लेवल 1 और 2, तो लेवल 1 और 2 नहीं, हम लोग लेवल 4 की बात कर रहे हैं। तो लेवल यहाँ पर जो है लेवल यहाँ देख सकते हो आप 3 to 8 के बीच में आओगे तो यहाँ पर जो एक्स सिटी होंगे और मतलब जो सिटी मेंशन है उन सिटी में क्या है उसका भी मैं एनेक्सर दिखाने वाला हूँ कि 3600 प्लस डीए देयर ऑन, और उसके बाद रेस्ट जो अलग सिटी होंगे उसके अलावा जो बाकी सिटी हैं उसमें 1800 प्लस डीए देयर ऑन। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि आपका पोस्टिंग कहाँ पर होगा, उसके अनुसार जो है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर है हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, कोची, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर, मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर और उसके बाद हो गया गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ, हाँ तो मैं कह रहा था लखनऊ और कोलकाता, यहाँ जो है वो इन सभी जगह पर आपको जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा 3600 और जो डीए है यानी कि वो इंटू इसको आप कर सकते हो इंटू 1.45। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो भी सिटी हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होंगे वो 1800 इंटू 1.45 अप्रॉक्स। ठीक है, ये इन सब सिटी के अलावा। अब HRA कहाँ होगा, कितना यानी HRA जो है हाउस रेंट अलाउंस मैंने बताया कि 9%, 18% और 27%। तो ये जो सिटी आप देख रहे हो हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, ग्रेटर मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता, यहाँ जो है वो आपको 27% मिलेगा। अभी जो मैंने नाम लिया उसमें 27% मिलेगा। बाकी जो इधर आप लोग लिस्ट देख रहे हो ये वाई सिटी का है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो कि कौन कौन से जो है वो वाई सिटी हैं। ठीक है, ये वाई सिटी हैं, यहाँ पर आप लोग को जो है वो 18% मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा 18% कहने का मतलब यहाँ जो आप लोग फर्स्ट पेज में देख रहे थे ये HRA, ठीक है, वो बेसिक प्लस डीए का अगर आप एक्स सिटी में हो तो 27%, अगर आप वाई सिटी में हो तो 18% और अगर आप जेड सिटी में हो तो 9%। ठीक है, ये तीनों जो है वो आपको मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग जो है आप आपका किसी भी सिटी में जो है सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सब का सैलरी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डबल AO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, उसके बाद जो है ऑडिटर और अकाउंटेंट, इन सब का जो है अलग अलग सैलरी कैलकुलेट करने का जो है तरीका मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू चैनल है, इसे आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है।